विद्यार्थियों कक्षा 9 के विषय हिंदी। आज हम आपको पद्यखंड में हिंदी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आपका गद्यखंड, पद्यखंड, व्याकरण, संस्कृत, एकांकी। तो इसमें हम पद्यखंड के बारे में बताने जा रहे हैं। पद्यखंड में पाठ एक साखी, जो कबीरदास द्वारा रचित है। कबीरदास जी ने इसको लिखा है, साखियां लिखी हैं। इन साखियों में कबीरदास जी ने अपने गुरु का वर्णन किया है, गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो इन साखियों से संबंधित हमारे प्रश्न पत्र में 6 अंक का पूछा जाता है, जिसमें हमारा संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, व्याख्या होती है और काव्य सौंदर्य। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ जिस पाठ से लिया गया का मतलब जिस पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम और जो इसके रचनाकार है उसका नाम। प्रसंग जो पूरा हमारे एक यानी कि साखी दी है, दोहा दिया हुआ है, तो इसके पूरे का भाव। व्याख्या किसे कहते हैं? कि जो शब्द दिए होते हैं उन शब्दों को अपने शब्दों में बड़ा चढ़ाकर लिखना व्याख्या कहलाता है। काव्य सौंदर्य कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। तो ये जब हम व्याकरण में रस छंद अलंकार का टॉपिक चलेगा तब आप अच्छे से सीख जाएंगे कि कौन सी छंद में कौन सा अलंकार होता है, कौन सा रस होता है और कौन सा छंद होता है। तो आ जाइए, हमारी पहली साखी है, ये काव्य है। तो काव्य को गा के पढ़ना चाहिए, तो हम लोग भी गा के ही पढ़ेंगे। काव्य किसे कहते हैं? कि वो रचनाएं जिनको हम गाकर पढ़ते हैं वो रचनाएं काव्य कहलाती हैं। सतगुर हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग, बरसे बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। इस साखी में क्या कहा? सतगुर हमसुरीज कर प्रसंग है कि इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया है। सतगुर हमसुरीज कर, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक हमें ज्ञान की बात समझाई। और जैसे ही उन्होंने हमें ज्ञान की बात समझाई तो क्या हुआ कि बरसे बादल प्रेम का, और प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई। प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई यानी कि ज्ञान हमारे अंदर आ गया, भीज गया सब अंग, और मेरा एक एक अंग प्रभावित हो गया, मेरा एक एक अंग भगवान की भक्ति को करने लगा। सेकंड हमारी साखी है, दोहा है कि राम नाम के देवे को कचुनाय, क्या ले गुर संतोषिए हंस रही मन मान। इसमें क्या बताया है कि गुरु ने हमें राम नाम दिया, ज्ञान दिलाया है, तो उसके अलावा पट्टतरे का मतलब होता है उसके समान, उसके अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कि राम नाम के पट्टतरे देवे को कछ नहीं, गुरु ने हमें राम नाम सिखाया है, उसके बदले में गुरु दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुर संतोषिए, इसलिए मैं क्या देकर गुरु को संतोष धारण कराऊं। हौस, हौस का मतलब होता है इच्छा, मन का मतलब मन में, और माही का मतलब अंदर। हौस रही मन माही, यही इच्छा मेरे अंदर रह जाती है। मैं क्या देकर गुरु को संतोष धारण कराऊं, यही इच्छा मेरे मन में रह जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने हमें राह दूं। थर्ड हमारी तीसरी साखी है, तीसरा दोहा है कि ज्ञान प्रकाशा गुर मिला सो जन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशा गुर मिला सो जन बिसर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अच्छे गुरु, सच्चा गुरु मिलने से, सदगुरु मिलने से ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो जन बिसर जाए, तो ऐसे जन, जन का मतलब उस गुरु को, उस गुरु को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिसर का मतलब होता है भूलना चाहिए। तो जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्राप्त कराया है उस गुरु को हमें नहीं भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए, इसमें बताया है कि जब ईश्वर की कृपा हुई तब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं गुरु से हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई और ईश्वर के द्वारा हमें गुरु की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कि माई वीडियो है, तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारी साखी है माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम एव पड़ंग, कह कबीर गुर ज्ञान ते एकाधय ओवरंग। माया दीपक नर पतंग, इसमें बताया है कि जिस किसी के पास गुरु का ज्ञान नहीं होता है
तो वो एक कीड़े मकोड़े के समान बताया इसमें कबीरदास जी कि क्या बताया कि माया दीपक, ये संसार माया रूपी दीपक के समान है, माया रूपी दीपक के समान है। और नर पतंग, और यहाँ के जो मनुष्य हैं वो क्या पतंगा बताया कीड़े मकोड़, कीड़ों के समान है। भ्रम भ्रम इवै पड़न, जैसे कि कोई टॉर्च हो तो उस पे आके बहुत सारे कीड़े आके उस पे गिर जाते हैं, लेकिन जिस किसी को ज्ञान होता है वो उसके पास नहीं आता है तो वो बच जाता है। तो कहा कि कह कबीर गुर ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस किसी के पास गुरु का ज्ञान होता है वह एकांत इस माया रूपी दीपक से बच जाता है। कहने का मतलब कि ये संसार माया रूपी दीपक है और ये मनुष्य कीड़े मकोड़ों के समान है जो भ्रम में आकर इस पर गिर पड़ते। जैसे कीड़े मकोड़े लगते लाइट में जाते कि हमें लाल लाल दिख रहा है, कुछ खाने को मिलेगा, ऐसी संसार के मनुष्य है उस पर भ्रम में आकर उस पर गिरने लगते हैं। और कह कबीर गुरु ज्ञान थे, जिसके पास गुरु का ज्ञान होता है कबीरदास जी कहते हैं वह एकांत व्यक्ति इस माया के जाल से बच जाता है। तो अगली वीडियो में हम अन्य साक्ष्यों की बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।